सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि बेशक अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते जमीन में सैर करते हैं और दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या तबीबी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और दीगर तमाम आशिकान रसूल, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि माशाअल्लाह हमारे कसीर तादाद हमारे उलमाए किराम के यहाँ जलवा फरमा है, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और हमारे इस मजलिस जामिअतुल मदीना के ज़ेर एहतमाम होने वाले हमारे सालाना सरफराज शख्सियात मजलिस में बिलखुसूस ये खुसूसियत होती है हमारे इस जामिअतुल मदीना से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो दौरातुल हदीस शरीफ के लिए हमारे प्यारे प्यारे तलबाए किराम यहाँ से अलविदा होते हैं, इस जामिया से दौरा हदीस शरीफ के लिए जाते हैं, उनके लिए एजाज़ी सतह पर ये इज्तिमा हमारे खुसूस मुनक़िद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह साल से ये सिलसिला जारी है और इस हौसला अफजाई में माशाअल्लाह आप भी तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन मानिए हमारी ये वाकई खुशनसीबी है कि उलमा और दीनी तलबा इनसे मोहब्बत करना जो है ना, ये सादतमंदों का हिस्सा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान मानता है, फरमाते हैं कि आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म दीन बन जाओ। फरमाया अगर ये भी नहीं हो सकता ना, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मैं चौथा नंबर हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें इन नेक लोगों से मोहब्बत नसीब फरमाए। यकीन मान और ये बिलखुसूस ये जितनी भी फज़ाइल हैं, अभी माशाअल्लाह हमारे तलबाए किराम देखिए कितने प्यारे अंदाज़ में बयान फरमा रहे थे। इसमें भी उलमाए किराम की अज़मतें, बरकतें और शान व अज़मत बयान हो रही थी। याद रखिए कुरान और हदीस में जहां भी उलमाए किराम के फज़ाइल बयान किए जाते हैं, इसमें बिलखुसूस जो सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा है, आशिकान रसूल उलमा है, ये सारे फज़ाइल इनके हैं, जो अहले हक हैं इनके फज़ाइल हैं। अल्लाह पाक हमें इनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामियों, देखिए दुनिया में हम एक मुख्तसर से वक्त के लिए आए। ये जिंदगी जो है ना 50 साल 60 साल ज्यादा हो जाए तो 100 साल, जो 100 साल भी आप समझिए ख्वाब ही है। जितनी भी हो ये बहुत ही कलील जिंदगी है।
दुनिया में बंदा आता है, मुख्तलिफ जिंदगी के शोबाजात से वाबस्ता होता है, और जितनी भी शोबे हैं अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो दीन से मुताल्लिक है ना, इल्म दीन का शोबा जहां भी है, कुरान में देखें, हदीस मुबारक में देखें, फज़ाइल इनके हैं, जहां भी है उलमा के फज़ाइल हैं। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी जाहिद अहमद बरकात मौलानिया अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ फ़िज़ान सुन्नत के बाब जो है ये ग़ीबत की तबाकारियां, इसमें इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उलमा को वो मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जो उलमा से हट के लोग हैं, दीगर अवाम हैं, ये दुनिया में भी उलमा की मोहताज होती है और आखिरत में भी उलमा की मोहताज होगी। क़यामत के दिन भी उलमा की मोहताज होगी, अवाम दुनिया में मोहताज होगी। और मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि देखें ये आज तो एक ऐसा दौर आ चुका है कि इल्म दीन से दूरी के बायस लोगों के दिलों से इल्म और उलमा की कदर वक़्त कम होती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि बहुत इस तरफ तवज्जो नहीं रही, अंग्रेज ने, गैर मुस्लिमों ने हमारी तवज्जो किसी और तरफ फेर दी। लेकिन हम अगर थोड़ा पीछे जाए ना, हम अपने असलाफ के मुबारक दौर को देखें, अपने असलाफ के दौर में देखिए जो बड़े बड़े लोग गुजरे, देखिए बड़े आमतौर पर हम किसको बोलते हैं दुनियादारी में, जो बादशाह वक्त होता है बहुत बड़ा होता है दुनियादारी के हिसाब से। अब पहले के जो बादशाह भी होते थे ना, उनका भी अंदाज क्या होता था, उनकी अकीदत क्या होती थी, उलमा से कितनी मोहब्बत रखते थे। मनकूल है कि मर्तबा खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हजरत अबू मुआविया अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दावत की। वो आंखों से माजूर थे, खाने के वक्त जब हाथ धोने के लिए लोटा और हाथ मुंह धोने का बर्तन लाया गया, तो खलीफा हारून रशीद ने बर्तन खिदमतगार को दिया और लोटा खुद अपने हाथ में ले लिया। कौन? वक्त के अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बर्तन अपने हाथ में दिया और लोटा खुद पकड़ लिया। हजरत मुआविया अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आंखों से माजूर थे, उनके हाथ धुलाने की दावत की गई। हाथ धुलाने, खाने का वक्त हाथ धुलाने के लिए लोटा अमीरुल मोमिनीन हाथ में ले लिया। हजरत अबू मुआविया अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ धुलाए और कहा, आपने जाना कौन आपके हाथों पर पानी डाल रहा है? फरमाया नहीं। बादशाह ने अर्ज की हारून। तो हजरत अबू मुआविया अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें दुआ देते हुए कहा, जैसी आपने इल्म की इज्जत की, ऐसी अल्लाह पाक आपकी इज्जत करे। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर इसी दुआ को हासिल करने के लिए मैंने सब कुछ किया है। इसी दुआ को हासिल करने के लिए मैंने किया कि आप मुझे दुआ देंगे। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। ये माने देखिए इनकी अज़मत और शान कुरान और हदीस में जा बजा मिलती है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है 28 पारा में, यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा कमजोर ईमान, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि उलमाए किराम रहमहुमुल्लाह आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे। आम मोमिनीन से उलमाए किराम 700 दर्जे बुलंद होंगे और हर 2 दर्जे
दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत होगी। गौर कीजिए कि उलमाए किराम को अल्लाह पाक ने कितना बड़ा मकाम फरमाया है। और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वापस ना हो अल्लाह पाक की राह में है। यानी इल्म हासिल करना दीन का ये भी कितनी बड़ी सादत की बात है। और कहीं फरमाया गया कि जो कोई अल्लाह पाक के फराइज के मुताबिक एक या दो या तीन या 4 या 5 कलिमा सीखे और उसे अच्छी तरह याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक क़यामत के दिन बंदों को उठाएगा, फिर उलमा को अलहदा करके उनसे फरमाएगा, ए उलमा के गुरोह, मैं तुम्हें जानता हूं, इसीलिए तुम्हें अपनी तरफ से इल्म अता किया था और तुम्हें इसलिए इल्म नहीं दिया था कि तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करूं, जो मैंने तुम्हें बख्श दिया। और एक रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में आलिम और आबिद हाजिर होंगे। जो आबिद होगा उससे कहा जाएगा इसको जन्नत में भेज दो, जो आलिम होगा उसको ठहरा लिया जाएगा और उसको हुक्म होगा कि लोगों की शफाअत कर, उलमा की शान देखी जाएगी। कोई आएगा, हुजूर मैंने आपको पानी पेश किया था, मैंने आपकी चप्पल सीधी किए थे, मैंने आपके साथ सलाम भलाई की, फला एक एक आता जाएगा अपनी कोई उनके साथ जो दुनिया में भलाई की होगी, कोई खिदमत होगी, वो उस खिदमत को पेश करेगा और वो आलिम साहब अल्लाह पाक की बारगाह में उसके लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह पाक उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और उसकी शफाअत कबूल होगी और उसकी मग़फ़िरत होगी।